नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। और हम जो पिछला टॉपिक हिस्ट्री के तहत कर रहे थे हड़प्पा, उसी का में हम आगे करेंगे हड़प्पा के बिलीफ, हड़प्पा के लोगों का क्या विश्वास हो सकता है, इस पे कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हम ये तो नहीं कह सकते कि हड़प्पा का धर्म क्या था, क्योंकि हम जो भी चीज देखेंगे वो उसी कंटेक्स्ट में देखेंगे, उस वक्त के में देखेंगे। आज के जो रिलीजन है हम उसको उसमें इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हमें हड़प्पा के लोगों के जो विश्वास थे, उसी विश्वास में जो हमें अवशेष में जो चीजें हमें प्राप्त हुई है और जो भी कुछ हमें मिला है, हम उसी के आधार पर उसका एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम आज के कंटेक्स्ट को वहां पर जाके इम्पोज नहीं कर सकते। मतलब आज जो चल रहा है उसको हम इम्पोज कर नहीं सकते, लेकिन हमारी देखने की परिपाटी क्या होती है, हम देखने की कोशिश करते हैं कि आज को हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि आज की चीजों को उसको इम्पोज किया जाए। जैसे जॉन मार्शल साहब ने किया है, जॉन मार्शल साहब ने उन चीजों का अनुमान लगाते हुए हिंदू धर्म को इम्पोज करने की कोशिश की है हड़प्पा के धर्मों को। लेकिन हड़प्पा के मानने वाले लोगों का क्या विश्वास था, ये तो हम तभी जान सकते हैं जब वो उनका जो हमें स्क्रिप्ट मिली है, जो लिखी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जो पिक्टोग्राफी के, उसमें जब कुछ रोशनी पड़ेगी तो तब है। लेकिन अभी तक का जो हम अवशेष के आधार पर जो अनुमान लगा सकते हैं वो सिर्फ हम उनके विश्वास कि इनके ये विश्वास धार्मिक विश्वास हो सकते हैं। लेकिन कोई धर्म वो मान रहे थे, उनका क्या अपना अलग धर्म था, वो तो तभी मालूम होगा जब हम उनकी लिपि को पढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ रोशनी जरूर हम उन जो चीजें मिली है उनके आधार पर हम डाल सकते हैं। लेकिन इम्पोज करने की कोशिश, जैसे जॉन मार्शल साहब का मैंने नाम लिया, बताया, की गई है कि हिंदू धर्म की जो चीजें, तो ये कुछ चीजें जो वहां मिली है, जो पीपल का वृक्ष है या पशुपति देवी की जो मूर्ति है या और भी जो साक्ष्य मिले, वो इस तरफ इंडिकेट करते हैं योनि का लिंग की पूजा की, जैसे वो हिंदू धर्म का ही कुछ हो। लेकिन ये क्लियर तौर पर नहीं कह सकता। जैसे जॉर्ज डेल साहब मार्शल को क्रिटिसाइज करते हैं कि हो सकता है कि जो वहाँ स्तंभ पिलर लगाए गए थे भवन के बनाने के लिए, उसमें कुछ योनि या लिंग टाइप की जो चीज जिससे हम मान रहे हैं, हो सकता है वो उसमें इस्तेमाल की गई हो। तो क्लियर तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन हम उनके विश्वास को आज जानने की कोशिश करेंगे। हमें जो भी हड़प्पा के बारे में जानकारी मिलती है वो हमें उनकी टेराकोटा मूर्ति से, उनकी मोहरों से, उनकी जो ताम्र की जो की चीजें थी उनसे हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। उनकी सील हुई, उनकी सीलिंग हुई है ना, उनसे हम कुछ रोशनी डालने को। अधिकतर जो हमें मूर्तियां मिली है, अधिकतर वो टेराकोटा की बनी हुई मिली है या कुछ चीजें हमें सील पर मिली है। तो हम देखेंगे क्या, देखिए कोई भी विश्वास जब हम डालेंगे तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो चीजें हमें प्राप्त हुई है वो कहाँ प्राप्त हुई है। जैसे हमें हड़प्पा में मिलता क्या है, हमें वेल्स मिल रहे हैं, हमें अन्नागार मिल रहा है, हमें स्नानागार मिल रहा है, हमें उनके घर मिल रहा है, छोटे घर मिल रहा है, बड़े घर मिल रहे हैं, उनकी ग्रेव मिल रही है और कुछ हमें मूर्तियां मिल रही है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे वो मिली कहाँ पर है। हो सकता है कुछ मूर्तियां वेल्स के पास मिली हो, तो वेल्स में वो कुछ पहले कुछ रीति रिवाज करते होंगे, फिर कुएं से पानी लेते होंगे या करते। और अधिकतर जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है वो टूटी हुई मिली है या मलबे के ढेर से मिली है। ऐसा नहीं कह सकते कोई पूजा स्थल से हमें कोई मूर्ति प्राप्त हुई है या कोई घर में ऐसे स्थान पे मूर्ति प्राप्त हुई है जब छोटा मंदिर बना दिया गया हो, ऐसा भी नहीं है। और उनके जो मरने की जो उनके अंत्येष्टि की जो उनकी क्रिया थी वो भी अलग अलग थी। तो ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग किस तरफ जा रहे थे या क्या उनके मन में था या क्या उनकी मान्यताएं चल रही थी। क्योंकि ये सब हम उनके प्राप्त वाले स्थान पर या उनकी चीजें, हो सकता है कि जो हमें मूर्तियां मिली हो या जो हमें सील पे जो स्टैम्प पे जो हमें वनस्पति मिली हो या जानवर मिले हो सकता है कि वो घर को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल की गई हो या उनके टॉयज के रूप में इस्तेमाल की गई हो। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाँ तक भी हम रोशनी डालेंगे वो हम उनके मिले हुए साक्ष्य के आधार पर ही डालेंगे। तो हमें कुछ चीजें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो आज हम देख रहे हैं हड़प्पा के धार्मिक विश्वास। कि क्या बिलीफ उनके हो सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या हमें दिख रहा है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि हमें एक, सभी लोग जानते हैं कि हमें एक टेराकोटा की मूर्ति मिली है, एक महिला की। महिला है, सिर को झुका रखा है,
सिर झुका हुआ है, दोनों पैरों को फैलाए हुए हैं, और गर्भ से यानी योनि से एक पौधा निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। तो इस मूर्ति के आधार पर जो हमें मिली है, इसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा था, उसी से वो डेवलप हुआ है। तो एग्रीकल्चर को वो ज्यादा प्राप्त करने के लिए या ज्यादा पैदावार करने के लिए हो सकता है कि वो एक देवी महिला के रूप में पूजते होंगे, जिसको वो दिखा रही कि घर से पौधा निकल रहा है, यानी कि हमारे प्रोडक्शन को वो इंक्रीज कर रहे हैं। हड़प्पा वाले ये सोचते होंगे कि कोई देवी है जिसकी पूजा करने से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सरप्लस होगा, ज्यादा होगा। तो उन्होंने उसको सिंबॉलिक रूप में दिखाया होगा निकलते हुए। दूसरा बड़ा फेमस है हमें एक जो जिसको पशुपति देवता बोलते हैं, ये बहुत फेमस है, जो एक मोहर पे मिला है, सेल खड़ी की मोहर है, स्टेरॉइड की, इसकी मोहर पे मिला है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि भैंस के सींग का मुकुट है उस आदमी के ऊपर, ठीक है, पालकी मार के बैठा हुआ है, अंगूठे नीचे की तरफ सटे हुए हैं, चारों तरफ उसके जानवर है, 4 जानवर है उसमें, हाथी है, गेंडा है, भैंस है और बाघ है। और नीचे 12 सिंगा खड़ा है, जिसको हम पशुपति से जोड़ते हैं। तो ये ऐसा लगता है इसे देख के कि ये भी कोई देवता हो सकता है, जो एनिमल्स को भी कंट्रोल कर रहा है और अपने आसपास उनको खड़ा कर रखा है, कि यानी कि वहां के लोग इनको एक देवता के रूप में मानते होंगे। लेकिन वो कौन देवता होंगे, क्या उनको शिव बोला जा सकता है, लेकिन उनको अधिकतर लोग पशुपति से का नाम उनको दिया है। कुछ हमें और मिलती है, जैसे हम देखेंगे धर्म से संबंधित मूर्ति। वैसे तो हमें वहाँ एक ऐसी महिला भी मिली है जिसका पेट फूला हुआ है, नग्न अवस्था में है, और ऐसा लगता है कि कोई बाल सजा रखे हैं। उसे देख के लगता है कि या तो वो बहुत रिच फैमिली से होगी, या हो सकता है प्रेग्नेंट की वजह से पेट फूला हुआ हो। तो लेकिन हम धार्मिक मूर्तियों की बात करेंगे, जो धार्मिक चीजें हमें वहां से प्राप्त हुई है। अब हमें इस टाइम पे भी कुछ चीजें मिल रही है, जैसे मैंने बताया था वनस्पति, छोटी जानवर मिल रहे हैं, ये सब भी हमें इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। एक हमें साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है हमें कि एक आदमी क्या है, पेड़ के पीछे से झांकते हुआ, ये मिल रहा है एक आदमी हमें पेड़ के पीछे से झांकता हुआ। तो हो सकता है कि पेड़ के पीछे कोई मूर्ति रखी हो, उसको देख रहे हो, तो ये भी एक साक्ष्य हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ बिलीफ है, ये किसी धर्म को हम इनको इम्पोज नहीं कर सकते। अब एक क्या मिल रहा है हमें कि एक सींग वाला जो देवता है, एक सींग वाला जिसको देवता बोलते हैं हम, एक सींग वाला देवता है। पीपल के वृक्ष के पास खड़ा है ये, और 7 लोग इसको कतार में देख रहे हैं। 7 लोगों की कतार है देखते हुए, 7 लोगों की कतार है देखते हुए, यानी कि 7 लोग इसे देख रहे हैं।
तो पीपल के पेड़ की तो आज भी होती पूजा, तो उसी से इसे लिंक करके देखा जाता कि हो सकता है कि उस देवता को पीपल के उसमें इंस्टॉल किया गया हो और फिर उसके बाद लोग उसकी पूजा कर रहे हो, या उसको इस तरह लाइन से देखने का मतलब एक साथ जैसे आज भी लोग खड़े हो जाते हैं पूजा करने में, तो हो सकता है कि उसकी पूजा हो रही हो। तो ये सिर्फ अनुमान है। और फिर ये 4 चीजें हमें मिलती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और कालीबंगा से हमें सबूत मिलता है। कालीबंगा से हमें मिल रहा क्या कि एक सींग वाला देवता के पास ही है पशु को खींचते हुए ले जाते हुए, खींचकर ले जाते हुए ये देखते हैं हम। हो सकता है कि बलि का हो, सेक्रीफाइस एनिमल की दे रहा हो कि एनिमल की सेक्रीफाइस देंगे तो कोई डोमेस्टिकेट भी कर रहा है तो वो एनिमल्स को एग्रीकल्चर में भी आएंगे काम, और दूध और गोश्त मांस खाने के लिए भी आएंगे काम। तो हो सकता है कि इसका भी सबूत हो। दूसरा हम देखते हैं एक और, नंबर 5 था। नंबर 6 हम जो साक्ष्य मिलता है वो भी कालीबंगा से मिल रहा है हमें। इसमें हम देखते जैसे पशुपति की मूर्ति हमें मिली थी मोहनजोदड़ो से कि सील पर सेल खड़ी की। अब हम कालीबंगा में क्या देखते हैं? हम कालीबंगा में देखते हैं कि 2 व्यक्ति एक महिला को खींच रहा है। 2 व्यक्ति जिनके हाथ में तलवार है, क्या कर रहा है? एक महिला को खींच रहा है। तो क्या नरबली का कॉन्सेप्ट था उसमें? क्या वो नरबली दे रहे थे किसी को खुश करने के लिए, जैसे नरबली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था धर्म में, अब तो बंद हो गया लगभग। तो क्या ऐसा था कि वो किसी को खुश करने के लिए, किसी देवता को खुश करने के लिए किसी महिला की बलि दे रहे, महिला को खींचते हुए दिखाया गया है, खींचते हुए, ये भी साक्ष्य मिला। फिर हम देखते हैं कि स्नानागार मिला बहुत बड़ा वाला मोहनजोदड़ो से। तो स्नानागार हो सकता है ये रिचुअल पर्पस के हो, ये हो, क्योंकि इसके पास में हम देखते हैं कि बड़े 6 कमरों का घर भी है, तो उसको बोलते हैं कि हो सकता है वो इसके पुरोहित का घर हो। तो ये भी हम पाते हैं, इसको भी रिलीजियस से संबंध जो हमारे पुरातत्ववेत्ता या इतिहासकार है वो इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। नंबर 8 पे आपने तो पहले ही पढ़ा होगा या आपने देखा होगा, कालीबंगा से हमें मिलते हैं फायर एल्टर्स। तो इसको भी धर्म से जोड़ा जाता है कि फायर एल्टर्स हो सकता धर्म में इस्तेमाल जैसे होते, तो यज्ञ या किसी और उसके लिए धार्मिक क्रियाकलाप के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इनका खाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होगा। तो लेकिन हमें ये साक्ष्य कालीबंगा से हमें फायर एल्टर्स का प्राप्त हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि अब इसके बाद हम देखते हैं उनकी कब्रों के बारे में, है ना, उनकी ग्रेव। तो इन ग्रेव के आधार पे भी हम अभी तो सील और टेराकोटा मूर्तियां जो मिली है उनके आधार पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके धार्मिक बिलीफ क्या क्या हो सकते हैं। हम बात करेंगे अब उनके कब्र की। जैसे हड़प्पा में मिली कब्र, तो उसमें महिला और पुरुष एक साथ लेटे हुए हैं, महिला और पुरुष एक साथ है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी कब्र जिसके अंदर आभूषण भी रखे हुए हैं, बर्तन आदि रखे हुए हैं। तो हो सकता है वो ये मानते हो कि मरने के बाद लाइफ है और लाइफ में उनकी इसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ कब्र हमें खाली मिली है, सिंबॉलिक, ये भी हो सकता कि किसी मान्य से संबंधित होगी।
खाली कब्र में हमारे मरे हुए लोग वापस आ जाएंगे, जैसे भी आएंगे। तो ये दूसरा ये कि वो लोग क्या करते थे, जलाने के बाद गाड़ने की प्रथा भी थी। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गाड़ते थे, ये भी गाड़ने की प्रथा भी हम वहां पर देखते हैं। तो इससे क्या आइडिया लगता है, इससे ये आइडिया लगता है कि जैसे हम मान लो कि अगर वो कब्र में दफनाते थे या कब्र में दफनाने का जो साक्ष्य मिल रहा हमें, तो उससे ये तो नहीं कह सकते कि कब्र जो दफनाने की जो प्रथा ईसाइयों की हो या मुसलमानों की हो, उनकी तो वो उस धर्म को फॉलो करते होंगे। या जैसे जलाने के बाद भी वो गाड़ रहा है अपने घर के अंदर, तो क्या वो दोनों को मान रहा है? तो ना तो उस समय इस्लाम था, ना ही दूसरे धर्म थे, ना ही हम इस आज के धर्मों को इम्पोज कर सकते। तो ये उनकी मान्यता विश्वास कर सकते हैं कि हाँ भाई वो कुछ बिलीफ उनके अंदर आ चुका था, या कह सकते हैं कि रिलीजन की फाउंडेशन तैयार हो रही थी जो बाद में जाके डेवलप हो जाती। या आज के में कि जैसे बाद में टेम्पल बन गए होंगे, पीपल वृक्ष की पूजा होने लगी या कुछ और होने लगा होगा। लेकिन बहरहाल हमारे जो साक्ष्य प्राप्त होता है, जो भी चीजें हम मिल रही, उनमें हम सिर्फ धार्मिक विश्वास की एक लाइन खींच सकते हैं कि ये धार्मिक विश्वास हो सकते हैं। हो सकता है कि जितनी भी मूर्तियां बन रही हो या जितने भी उनके सील्स पे जो स्टैम्प पे हमें दिखाई दे रहा, हो सकता हो किसी पार्टिकुलर उसके ट्रेडर्स के निशान हो, कोई भी सिंबल या कोई भी उन्होंने अपना एक इमेजिनरी देवता बनाया होगा या इमेजिनरी ट्रीज बनाए होंगे, या जो उस समय उसके पेड़ पौधे थे उनको अपनी एक पहचान की स्टैम्प पे दे रखे होंगे, ये वाली स्टैम्प हमारी है, ये वाली हमारी है, ये वाली हमारी है ना। सील भी तो बहुत सारी मिली है, 4000 के आसपास सील मिली है। तो ये भी हो सकता, लेकिन और ये भी हो सकता है कि वो घर को डेकोरेट करने के लिए या उसके टॉयज के लिए, क्योंकि हमें जो भी साक्ष्य मिलता है वो ऐसे स्थान पे नहीं मिलता जो सार्वजनिक स्थलों की जो जिसे हम मंदिर कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हमें मिली है। अधिकतर टूटी हुई मिल रही है ना, और कूड़े के ढेर में मिल रही है। तो ये सब ना ही सब जगह मिल रही है, ना ही एक सी मिल रही है। तो इससे लेकिन ये जरूर है कि ये सिर्फ खिलौने या घर के डेकोरेशन की ये तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ इसमें विश्वास झलकता जरूर है। वो हो सकता है प्रकृति के प्रति हो, है ना, वो देवता को भी खुश करने के लिए और देवी को भी खुश करने के लिए ये मान्यताएं वो कर रहे होंगे। तो ये था हड़प्पा के धार्मिक विश्वास, और बस यही कोशिश की गई कि आपको समझाने की कि एक आपके समझ में आए हड़प्पा के धार्मिक विश्वास। मैंने धार्मिक हड़प्पा के धर्म नाम नहीं दिया कि धर्म को हम कोई उन पे इम्पोज नहीं कर सकते कि हाँ ये वो धर्म मानते होंगे, उनकी मान्यताओं को हम देख रहे हैं जब तक उनकी लिपि ना पड़ जाए। तो बस आज तक के लिए इतना ही था, हड़प्पा के धार्मिक विश्वास। और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।